हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं जिसको मैं कॉटन थ्रेड से बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से जिस भी तरह के थ्रेड को यूज़ करना चाहते हैं आप इजीली कोई भी डिज़ाइन कोई भी थ्रेड के साथ बना सकते हैं। पैराशूट का थ्रेड ले सकते हैं, सिल्की थ्रेड ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो आप इजीली कोई भी डिज़ाइन लेस का हर तरह के थ्रेड से बना सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही ईजी है बट बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो नहीं बनानी है। तो इस थ्रेड के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी और ये मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है जो कि आपको लोकल मार्केट से भी इजीली मिल जाता है और आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। और ये थ्रेड ऐसा होता है कि इसे आप एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं और आप ये क्रोशे की लेसेस भी बना सकते हैं। तो नीटनेस आती है इस तरह के थ्रेड से। सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले थ्रेड पे अपनी स्लिप नॉट ले ली है। स्लिप नॉट को क्या करेंगे, हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। फैब्रिक को पहले से आपने फ़ोल्ड कर लेना है, या प्रेस की हेल्प से फ़ोल्ड कर लीजिए या सिलाई की हेल्प से, जैसे आपको ठीक लगता है। तो इसको हम अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। स्टार्टिंग पे हम सिंगल क्रोशे से इसको अटैच करेंगे और साथ ही हम 2 चेन ले लेंगे। 1 2 चेन के साथ हम डबल क्रोशे का बल लेंगे। डबल क्रोशे के बल को हम क्या करेंगे, मैक्सिमम 2 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करेंगे। बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे डिज़ाइन में खिंचाव आएगा और ख़राब हो जाएगा। डबल क्रोशे बनाया हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से, ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने क्या करना है, पहले तो हमारे पास ये एक लूप है हुक में, इसको हमने ऐसे ही रहने देना है। इसके साथ ही हमने एक और लूप लेना है और उसका सिंगल क्रोशे बना के और इसके लूप को भी हमने हुक में ही रहने देना है। इस तरह के डिज़ाइंस को हम टर्किश डिज़ाइंस बोलते हैं क्योंकि वहाँ के जो हमारी बहनें हैं वो इस तरह से डिज़ाइंस बनाती हैं। तो ये टर्किश डिज़ाइन है बेसिकली। तो आपने ठीक से नोटिस करना है। सबसे पहले हमने डबल क्रोशे जो बनाया उसके एज पे हमारे पास एक लूप है, उसको हमने हुक में ही रहने देना है। साथ ही हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए उसके लूप को भी हमने हुक में इंसर्ट रहने देना है। ये हमारे पास हो गया। अगेन हम इसको ऐसे ही करेंगे। अगेन उस सिंगल क्रोशे को करते हुए उसका लूप भी हुक में ही रहने देंगे और एक दफ़ा हम फिर से करेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास पूरे 4 लूप्स हमारे हुक में इंसर्ट रहेंगे ये वाले। तो इसको हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए हमने 2 लूप में से बाहर आना है। फर्स्ट में हम पहले आएंगे 2 लूप्स में से बाहर। इसी तरह यहीं पे हम एक बार फिर से बल लेंगे हुक में और फिर आगे वाले 2 लूप्स में से बाहर आएंगे। इसी तरह से फिर से हमारे पास एक ये वाला हमारे पास 2 लूप्स हैं और फिर इस तरह से ये 3 टाइम हमारे पास होगा। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक नज़र आएगी। तो हम क्या करेंगे, 4 चेन बनाएंगे। फर्स्ट 4 चेन बनाया और ये जो हमारे पास गैप्स हैं थोड़े थोड़े बन गए हैं, तो फर्स्ट वाले गैप में इस 4 चेन को हमने सिंगल क्रोशे कर देना है कुछ इस तरह से, और ये हमारे पास पीकॉट बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम हमारे पास एक ये वाला लूप है और आगे हमारे पास 2 टाइम्स मज़ीद स्पेस हमारे पास बच गए हैं क्योंकि हमने एक गैप में हमने पीकॉट बना लिया है। तो ये 2 गैप्स मेरे पास बच गए हैं। तो हमने क्या करना है, ये वाला हुक ऐसे ही इंसर्ट रहने देना है जैसे हमने फर्स्ट पे किया था। नेक्स्ट वाले गैप में हमने जाना है और इसी तरह से जैसे फर्स्ट पे हमने सिंगल क्रोशे का लूप लिया था ऐसे लेना है। एक बार हो गया हमारे पास और एक बार फिर से हम ऐसे करेंगे एंड नेक्स्ट वाले गैप में सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसको इस तरह से रखेंगे। फर्स्ट वाले अटैम्प्ट में हमारे पास 4 लूप्स थे, सेकंड वाले में हमारे पास 3 लूप्स हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले 2 में से बाहर आएंगे बल लेते हुए, फिर अगले वाले 2 में से बाहर आएंगे। तो ये हमारे पास 2 गैप्स बन जाएंगे। पहले हमारे पास 3 गैप्स बने थे और ये हमारे पास 2 गैप्स बन गए हैं। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट गैप में 4 चेन के साथ पीकॉट बनाया था वहाँ पे बनाएंगे 1 2 3 4 चेन, और ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास गैप है इसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और हमारे पास फिर बाकी एक गैप बच जाएगा। 1 टाइम जो ये जो हमारा गैप बच गया है तो उसमें भी हम इस तरह से एक ये वाला लूप होगा हमारे पास और एक लूप हम और बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 2 लूप्स रह गए हैं, ये लास्ट एज पे आ गए हैं हम। फर्स्ट पे हमारे पास 4 लूप्स थे, फिर 3 लूप्स थे, फिर हमारे पास 2 लूप्स बन गए, यानी कि 2 गैप्स के लिए हमारे पास बना, और अब ये हमारे पास 1 गैप बनेगा 2 लूप्स के साथ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही दोनों में से बाहर आ जाएंगे और ये हमारे पास एक गैप बन जाएगा। इस गैप में भी हम 4 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 4 चेन, इस गैप में हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे कर देना है
कुछ इस तरह से। ये हमारी वन साइड कंप्लीट हो गई पी कॉर्ड्स के साथ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक गैप नज़र आ रहा है, इसमें एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करते हुए दूसरी साइड पे, इसकी दूसरी साइड पे चले जाएंगे और ये जो हमारे पास बाकी के गैप्स नज़र आ रहे हैं, हम नेक्स्ट वाले सेकंड वाले गैप में चले जाएंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे 4 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद इसी गैप में सिंगल क्रोशे किया, फिर नेक्स्ट लास्ट वाले गैप में चले जाएंगे और फिर से हम 4 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे। बस थोड़ी सी आपने स्टार्टिंग पे एक चीज़ समझनी है कि हमें किस तरह से लूप्स को मेजर करना है और किस तरह से उनको हमने हैंडल करके बनाना है, और फिर यहाँ पे एज पे आ जाना है, एज से हमने वापस पलट के यहाँ तक आना है। इस तरह से ये नज़र आता है हमारा ये पी कॉर्ड्स वाला फ्लावर। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब हम लास्ट वाला पी कॉर्ड बनाएंगे तो हम नेक्स्ट गैप 1 चेन का लेते हुए इसको हम सिंगल क्रोशे की हेल्प से अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, कुछ इस तरह से। इसी तरह से हम एक बार फिर से बना लेते हैं। 1 चेन का गैप लेंगे 1 टाइम और 1 चेन का गैप लेंगे 2 टाइम। यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 गैप्स हो गए हैं। ये हमने अटैच किया 1 चेन के गैप पे ही, फिर से हमने एक बार फिर से हम गैप ले लेंगे। आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप बिल्कुल साथ भी डिज़ाइन बना सकते हैं और आप गैप्स को बढ़ा भी सकते हैं। इसी तरह का हम फ्लावर फिर से बनाएंगे। ये मैं 2 फ्लावर्स के सेंटर का गैप इतना ही रख रही हूँ, आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ही हम सिंगल क्रोशे ले लेंगे, फिर 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम 2 चेन के गैप पे ही हमने इसको डबल क्रोशे कर देना है, कुछ इस तरह से। जब हम इस तरह से डबल क्रोशे कर देंगे तो ये वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे हम क्या करेंगे, एक ये हमारे पास हुक में पहले से लूप है और फिर हम इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम सिंगल क्रोशे का लूप लेंगे, 1 2 एंड 3 टाइम लेंगे तो ये टोटल हमारे पास 4 लूप्स आ जाएंगे हमारे हुक में। इस तरह से 4 लूप्स हैं तो हम मतलब कि हमारे पास यहाँ पे 3 गैप्स बनेंगे। इस थ्रेड को बल लेते हुए फर्स्ट वाले 2 में से बाहर आएंगे, फिर से अगेन नेक्स्ट वाले 2 में से बाहर आएंगे और अगेन बल लेते हुए लास्ट वाले 2 में से बाहर आएंगे। तो ये हमारे पास 3 गैप्स बनेंगे। जब हम लास्ट वाला स्टिच कंप्लीट करेंगे तो उसके एज पे हम 4 चेन लेंगे और ये जो हमारे पास 1 2 और ये 3 गैप्स बन गए हैं, तो फर्स्ट वाले गैप में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे तो पी कॉर्ड बन जाएगा। और जैसे ही पी कॉर्ड बनाएंगे तो हमारे पास ये वाला लूप है और इसी तरह से हम इसको बगैर कुछ किए हुए नेक्स्ट गैप में जाते हुए एक सिंगल क्रोशे का लूप लेंगे 1 और ये 2। यहाँ पे हमारे पास 3 लूप्स आएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से 3 लूप्स हैं तो मीन्स के हमारे पास 2 गैप्स बनेंगी। थ्रेड को बल लिया, फर्स्ट वाले 2 में से बाहर आए, फिर नेक्स्ट लास्ट वाले 2 में से बाहर आए, कुछ इस तरह से। जब इस तरह से ये कर लेंगे तो हम लास्ट पे हम 4 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे और ये जो फर्स्ट वाला गैप हमें नज़र आता है इसमें से हम पहले इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे। सिंगल क्रोशे करते ही हमारे पास ये वाला जो लूप है इसको बगैर कुछ किए ही नेक्स्ट एक हमारे पास गैप बचा है तो उसमें भी हम सिंगल क्रोशे का लूप ले लेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 2 टाइम आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट अ टाइम ही इनको कंप्लीट करेंगे और हम बिल्कुल एज पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे एज पे हम क्या करेंगे, 4 चेन का पी कॉर्ड बनाएंगे। इस वाले गैप में हम इस पी कॉर्ड को सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। जब हम इसको सिंगल क्रोशे कर लेंगे तो एक बार फिर से सिंगल क्रोशे इसी गैप में करते हुए दूसरी साइड पे चले जाएंगे। ये वाली साइड है एक हमारी और एक बार ये वाली, तो इस वाली साइड पे हम चले जाएंगे तो हम नेक्स्ट वाले गैप में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे प्लस 4 चेन बनाएंगे। इस 4 चेन को हम इसी गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे तो ये हमारा पी कॉर्ड बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वाले गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ 1 2 3 एंड 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे। ये हमारे पास दोनों साइड पे पी कॉर्ड्स बन जाएंगे और एक एज पे पी कॉर्ड होगा तो ये हमारे पास फ्लावर बन जाएगा। और जब हम लास्ट पे ख़त्म करेंगे तो हम 1 चेन के मैक्सिमम गैप के ऊपर हम इसको अटैच कर देंगे और सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर में हम 1 चेन का गैप लेते हुए मज़ीद नेक्स्ट फ्लावर पे चले जाएंगे और फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ये पैटर्न नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन है, यूनिक है। आपने यकीनन पहले नहीं बनाया होगा बट आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझसे भी शेयर करना है कि आपको डिज़ाइन में कोई मुश्किल हुई है, कोई आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इन पी कॉर्ड्स की जगह पे एक एक पर्ल भी ऐड कर सकते हैं।
हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से पेटल्स बना लिए हैं, थोड़े से फ्लावर्स बना लिए हैं। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनने के बाद नज़र आता है। बगैर किसी बेस रो के हमने अपना आज का यूनिक डिज़ाइन बनाया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और ट्राई ज़रूर करना है, आपने मुझसे भी शेयर करना है। ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड है। और अगर आप डिस्टेंस लेने में कोई मुश्किल होती है तो आप पहले बेस रो बना लिया कीजिए सिंपल ये वाले 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ, या फिर सिंपल और सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन की लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत और यूनिक है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।